हेलो नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी ट्री 4.0 के रिगार्डिंग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 1 है। ये सारा जो क्वेश्चन है आपका, ये जो बुक आपके सामने दिख रहा है 6300 बिहार अल एग्जाम किरण प्रकाशन का, इसके सारे क्वेश्चन को रखा गया है क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जितने भी बिहार में अब तक एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है और उसके रेफरेंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्री 1 का, ट्री 2 का, ट्री 3 का, तो आप जाकर देख लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मैच हो रहे हैं। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक फायदा हो। यदि आप किसी भी स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं 1 से 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ये वीडियो सीरीज आप कंप्लीट देखिएगा, आपको कहीं से भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। 40 नंबर आपको यहाँ से सेव हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे और इसका पीडीएफ की बात कर लो, क्योंकि वीडियो पढ़ यहाँ पर देखने के बाद आपको रिवीजन की आवश्यकता होगी, तो सारा रिवीजन आप आसानी से पीडीएफ से समय बचाकर कर लीजिएगा। पीडीएफ में सरसरी निगाह से देख लेंगे, आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से जाकर जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा। पहली बार है, सब्सक्राइब करना चाहें कर लीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर। ध्यान दीजिएगा, अंतिम नहीं पूछा गया। अगर अंतिम पूछता तो इसका आंसर हो जाता महावीर, क्योंकि महावीर अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें। ये अंतिम से एक पूर्व मतलब 23वां पूछ रहा है, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन से थे? पार्श्वनाथ। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए महावीर से संबंधित यहाँ पे जैन संत संबंधित कुछ और पॉइंट यहाँ परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला पूछा जाता है संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक है ऋषभ देव। कौन संस्थापक है? तो ऋषभ देव संस्थापक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से जैन धर्म तीर्थ का नाम जो है ऋग्वेद में मेंशन है? तो ऋग्वेद में जो भी जैन तीर्थकम है उनका नाम है अरिष्टनेमी। क्या नाम है? अरिष्टनेमी। इनका जो नाम जो है ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, इसलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थकर हुए थे महावीर, यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे महावीर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि लास्ट तीर्थकर थे और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है। महावीर के बारे में बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? कुंड ग्राम में हुआ था। अब यहाँ पे इनकी मृत्यु के बारे में देख लें। इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो मृत्यु में इनके 468 ईस्वी में 468 ईस्वी में पावापुरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में। 468 ईस्वी में इनका जो मृत्यु था पावापुरी में हुआ था। मृत्यु के समय इनकी उम्र कितनी थी? तो 72 साल की थी। कितनी थी? 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर इनका बचपन के नाम के बारे में बात करें। इनका बचपन का जो नाम के बारे में बात करें, इनका बचपन का जो नाम था वर्धमान था। क्या था? महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ये कब से महावीर जीन विजेता कहलाए थे? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे पहले इन्होंने गृह त्याग किया। गृह कितने वर्ष के उम्र में त्याग किया था? कितने साल के थे तो इन्होंने गृह को त्याग किया? तो 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद इनको 12 वर्ष, जब ये तपस्या किए थे, 12 वर्ष के बाद इनको तपस्या करने के बाद साल के पेड़ के नीचे, कौन से पेड़? ये पेड़ भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। साल वृक्ष के नीचे कौन सी नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब से ये क्या कहलाए थे? तब से ये जीन विजेता, महावीर, ये सारे कहलाए थे। पहले इनका नाम था वर्धमान। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके बाद ये जीन महावीर विजेता कहलाए थे। ठीक है, इतना पॉइंट आपके दिमाग में रख गया। इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, मतलब किस चीज़ को मानता है? तो जैन धर्म पूर्व जन्म, जन्म जो धर्म था वो पूर्व जन्म और कर्मवाद, पूर्व जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। किस में? पूर्व जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है जैन धर्म। अब देखिए यहाँ पर टोटल जैन संगति है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैन संगति के बारे में बात करो तो यहाँ पर 2 जैन संगति हुई थी। पहली जैन संगति के बारे में बात करें तो 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में? स्थूलभद्र। उस टाइम इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी जैन संगति के बारे में बात करें तो 512 बीसी में बल्लभी गुजरात में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बल्लभी गुजरात में हुई थी। उस किसके समय में? क्षमा श्रवण के समय में, क्षमा श्रवण के समय में हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद में रखना है, याद कर लेना अच्छे से। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? जैन साहित्य
जैन साहित्य जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो जैन साहित्य अर्ध मगधी में लिखी गई है। अगर आपको अर्ध भी नहीं लिखा है, सिर्फ मगधी लिखेगा तो आपको मगधी ही मारना है, लेकिन यहाँ पर पूरा हो जाएगा अर्ध मगधी भाषा में लिखी गई है। इनके जो उपदेश है, अगर आपको उपदेश से पूछा जाएगा कि जैन धर्म उपदेश किस भाषा में दिए गए थे, तो ये आपका उपदेश के बारे में तो प्राकृत भाषा में, कौन भाषा में? तो प्राकृत भाषा में इनका उपदेश दिया गया था। ये जैन धर्म से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके परीक्षा में पूछा जाता है सबको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। अगला देखिए, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया है? अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया, यह आपका कलहन के रजत रंजनी में मेंशन है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें अधिकांशतः जो जानकारी है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दी गई है। अगला देखिए, यहाँ पर दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो यहाँ पर पूछने का मतलब ये है कि दक्षिण भारत में किसने जैन धर्म का प्रचार किया था? तो भद्रबाहु ने किया था। ठीक है, भद्रबाहु से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, ये किसके गुरु थे? ये चंद्रगुप्त के गुरु थे। भद्रबाहु किसके गुरु थे? तो चंद्रगुप्त के गुरु थे। अगला देखिए, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार की बात करें तो राजा के पास था। किसके पास? राजा के पास। गुप्त वंश का संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। इसका उत्तराधिकारी घोटक्ष हुआ था। कौन हुआ था? घोटक्ष। देखिए, श्रीगुप्त का शासनकाल की बात करें तो 240 से लेकर 280 तक, 240 से लेकर इसका शासनकाल 280 तक। इसका उत्तराधिकारी घोटक्ष के बारे में बात करें तो 280 से लेकर 319 में। अब यहाँ पर 319 में चंद्रगुप्त वन गुप्त वंश का राजा बना था। कब बना था? 319 से लेकर 335 तक ये शासन किया था। 335 में आया था समुद्रगुप्त। कौन आया था? समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और दूसरा अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो 335 से लेकर 380 तक इसका शासनकाल रहा था। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड आया था। कौन आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड। इसका शासनकाल 380 से लेकर 415, 380 से लेकर 415। और इन्हीं दोनों का शासनकाल की बात करूं, अगर आप इसको तीनों भी मान सकते हैं, तीनों का शासनकाल की बात करें तो स्वर्ण युग कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इन्हीं के समय में कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आया था कुमारगुप्त। कौन आया था? तो कुमारगुप्त आया था। इसका शासनकाल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 415 से लेकर तो 455 तक इसका शासनकाल था। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने ही की थी। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद आया था स्कंदगुप्त। कौन था? आया था स्कंदगुप्त आया था। स्कंदगुप्त का शासनकाल के बारे में बात करूं तो 455 से लेकर 485 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, गुप्त वंश को ओवरऑल यहाँ पर स्वर्ण युग के नाम से ही जाना जाता है। अब देखिए, इनके शासनकाल में पुलिस कर्मचारी को क्या कहा जाता था? पुलिस कर्मचारी को इनके शासनकाल में चाट एवं भाट कहा जाता था। क्या कहा था? चाट एवं भाट। इनके शासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। और पुलिस के मुख्य अधिकारी, पुलिस का मुख्य अधिकारी को दंडपासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दंडपासिक कहा जाता था। ठीक है, गुप्त जो संप्रदाय था, वैष्णव धर्म का अनुयायी, जितने भी गुप्त सम्राट हुए हैं सब किसके, कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के। कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के ये सारे सम्राट अनुयायी थे। चांदी के सिक्के को उस टाइम में, गुप्त काल में, चांदी के सिक्के को रुपया क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता? रुपये का। मंदिर बनाने की कला कब शुरू हुई थी? मंदिर बनाना लोगों ने कब सीखा था? गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। ये गुप्त काल से इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन बचा है, अजंता के 29 गुफाएं में से कौन सी गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है? तो 16वीं और 17वीं जो गुफा है अजंता की, वो गुप्त काल से संबंधित है। तो चलिए, आप यहाँ पे एक और शास्त्रीय भाषा, इसकी शासकीय भाषा क्या थी? गुप्त काल की शासकीय भाषा के बारे में बात करें तो शासकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल की शासकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। तो कब हुई थी? 7000 ईसा पूर्व के आसपास में।
ठीक है। नवपाषाण काल में मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में गेहूं और जौ के जो आपके कृषि के साक्ष्य मिले थे। अगर बात करूँ चावल का साक्ष्य इलाहाबाद से भी मिला था। कहाँ से? इलाहाबाद से भी मिला था। यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? देखिए, बुद्ध ने जीवन चक्र, वर्णाश्रम धर्म में यहाँ पर अपनी आस्था व्यक्त की थी। बुद्ध के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इनके बारे में जन्म, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बने मैं आगे आपको कवर कराऊंगा। किस स्थान पर महावीर की मृत्यु हुई थी? तो महावीर के बारे में मैंने सब डिटेल बता दिया। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, जन्म कहाँ हुई थी। यहाँ पर इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जन्म कब हुआ था? 540 में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। देखिए, यहाँ पर जन्म से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो महावीर का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप ये आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और यहाँ पे ये जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है इसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का द्वारा बनाया गया और ये बुद्ध के स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप है। सबसे बड़ा स्तूप आपका सांची का स्तूप। कबीर किन के शिष्य थे? तो कबीर जो थे, कबीर के बारे में यहाँ बात करें, 15वीं सदी के ये क्या थे? संत थे। किस धर्म को मानते थे? तो कबीर जो थे वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे, मतलब वैष्णव धर्म से संबंधित थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर में किस भगवान का है मंदिर है? तो कृष्ण भगवान का मंदिर है। किसने निर्माण करवाया था? तो इसका निर्माण अनंत वर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था? अनंत वर्मन ने करवाया था। डायनासोर विलुप्त हुए थे तो किस काल में विलुप्त हुए थे? तो क्रिटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हुए थे। किस युग में विलुप्त हुए थे? तो क्रिटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हुए थे। आगे देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है। तो टोटल ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का उल्लेख है? तो 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, रावी का उल्लेख नहीं किया गया है, गंगा का उल्लेख 1 बार। सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है ऋग्वेद में? सरस्वती को माना गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है किसका उल्लेख नहीं है, तो आपका रावी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पूछा बहुत सारा आता है कि प्राचीन नाम, ऋग्वेद में जो भी नदियाँ वर्णित है उसके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है। जैसे प्राचीन नाम की बात करूँ, परुषणी किस नदी का नाम है? पुरुषणी। अच्छे से तो मैं लिख देता हूँ, गलत हो गया। पुरुषणी भी इसको कहा जाता है, पुरुषणी। ऋग्वेद में नदी है पुरुषणी। इसका वर्तमान में जो इसका नाम है रावी। पुरुषणी आपका ऋग्वेदिक नाम है, वर्तमान में नाम है रावी। वितसता एक और नदी मेंशन है, वितस्ता। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में टोटल 25 नदियों का वर्णन है। जो इंपॉर्टेंट है, वितस्ता का वर्तमान में नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। अगले की बात करूँ, अस्किनी। ऋग्वेद में एक और नदी का नाम मेंशन है, अस्किनी। वर्तमान में इस नदी का नाम है चिनाब। क्या नाम है इसका? चिनाब। बिपाशा ऋग्वेद काल की नदी है बिपाशा, उसका वर्तमान में नाम हो जाएगा ब्यास नदी। कौन सा नदी? ब्यास नदी। ऋग्वेद में नदी का नाम था गोमती, जिसको हम लोग वर्तमान में गोमल के नाम से जानते हैं। कौन नदी के नाम से जानते हैं? तो गोमल नदी के नाम से जाना जाता है। कुंभू नदी का वर्तमान में नाम कुर्रम है। क्या है? कुर्रम है। कुंभू और कुभा को ध्यान दीजिएगा, ये कुभा है, वो कुंभू था। कुभा का वर्तमान नाम हो जाएगा काबुल। क्या हो जाएगा? काबुल। ठीक है, आगे और नदियों को देख लेते हैं। इससे मैं बात करूँ यहाँ पर दृश्यदती, इसका वर्तमान नाम हो जाएगा घग्घर। ठीक है, सतुद्री ऋग्वेद में नदी था मेंशन, सतुद्री, इसका वर्तमान नाम हो जाएगा सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज। सदानीरा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये नदियों का नाम आपको याद कर लेना है। सदानीरा का वर्तमान नाम हो जाएगा गंडक। सर्वाधिक बार जो नदी का मेंशन है वो सिंधु नदी का, उस समय का उसका नाम था हिरण्य। ठीक है,
तो ये नदी आप ध्यान रखिएगा, पुरुषोत्तमी का हो जाएगा रावी, बिरसता का झेलम, अस्किनी का चिनाब, पिपासा का ब्यास, गोमती का गोमल, कुबू का कुर्रम, कुब्भा का काबुल, डिशती का घग्गर, सतवती का सदर, सतजा का गंडक और यहाँ पे हिरणी का सिंधु। और सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। गंगा का मेंशन हुआ है एक बार, जमुना को हुआ है 3 बार और रावी नदी का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो अश्वमेध का यज्ञ का आयोजन, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसका शासनकाल आपको मैंने बताया कि 335 से लेकर 380 के बीच में था। ठीक है, इसे अशोक तृतीय भी कहा जाता है। ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया। ह्वेनसांग 29 वर्ष की अवस्था में वो भ्रमण स्टार्ट कर दिया था, मतलब वो घूमना स्टार्ट कर दिया गया था। उस समय जो शासनकाल था 629 ईसा पूर्व में था। और भारत की बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। अगला 16, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू अब प्रसिद्ध, माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो माउंट आबू जो प्रसिद्ध है वो आपका जैन धर्म के लिए, मतलब जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर पाल वंश से संबंधित धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर बिहार में है। कहाँ पर है? तो भागलपुर बिहार में ये स्थित है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे बुद्ध। कौन थे? बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म के बारे में बात करें तो 540 ईस्वी में, 540 में तो महावीर का हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनके मृत्यु के बारे में बात करें तो मृत्यु जो है 483 में हुआ था। मृत्यु 483 में हुआ था। कहाँ पर मृत्यु हुआ था? तो कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था, कुशीनगर में। और यहाँ पर हमने बात की थी महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वो वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल में है। जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता के बारे में बात करें। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो गढ़ शाक्य गढ़ के प्रधान थे। माता का नाम महामाया। पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने की थी। इनके पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इनसे संबंधित घटना, हर घटना के यहाँ पे प्रतीक माना गया है। जैसे मैं बात करूँ जन्म, इनके जन्म का क्या प्रतीक है? जन्म का प्रतीक के बारे में बात करें तो जन्म का प्रतीक है आपका कमल एवं साढ़। कमल एवं साढ़, ये आपको ध्यान में रखना है कि जैन बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म का या बुद्ध का जन्म का क्या प्रतीक है? तो कमल एवं साढ़। अगर बात करें इनके गृह त्याग का, बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या प्रतीक है? घोड़ा। इनके ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो ज्ञान के क्या प्रतीक है? पीपल का पेड़ ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, इनका निर्वाण का क्या प्रतीक है? तो निर्वाण का प्रतीक है पद्म चिन्ह। क्या हो जाएगा? पद्म चिन्ह। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब इनका मृत्यु के बारे में बात की जाती है। मृत्यु का क्या प्रतीक है? बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। स्तूप से संबंधित मैंने आपको बताया था कि इसका सबसे बड़ा जो स्तूप है सांची का स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। वो विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। जन्म का क्या हो जाएगा? कमल एवं साढ़। गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पद्म चिन्ह, मृत्यु का स्तूप। देखिए, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है? तो बौद्ध ग्रंथ जनसाधारण की भाषा पाली में है। किस भाषा में? पाली में है। सबसे बड़ा स्तूप मैंने बताया सांची है। ये जो बुद्ध धर्म जो था पूर्व जन्म में विश्वास करता था। सबसे प्राचीन संप्रदाय इनका जो था थेरवाद। अब एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म का, जो कितनी बौद्ध धर्म ये संगतियाँ हुई थी। ठीक है, तो पहली हुई थी 483 में। कब हुई थी? 483 में। ये किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? उस टाइम अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन से अध्यक्ष थे? महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो 383 में हुई थी वैशाली में। कब हुई थी? 383 में वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में। और इनका अध्यक्ष थे सभा कामी।
कामी, ये अध्यक्ष थे। ध्यान से ये सारे इसको याद कर लेंगे। तीसरी बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो 250 में पाटलिपुत्रा में हुई थी। 250 में कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में हुई थी। उस समय यहाँ पर शासक था अशोक। और ये इसका अध्यक्ष के बारे में बात करें तो तीसरी तीसत, ध्यान रखिएगा, तीसरी के अध्यक्ष थे तीसत। चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी कुंडलवन, कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में। कब हुई थी? 102 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। और अध्यक्ष थे उस टाइम, अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। कौन थे? वो वसुमित्र। ये सारे बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। और एक बात, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, ये भी ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया, और यहाँ पे पूछा गया किसके द्वारा किया गया था। तो खजुराहो का मंदिर सबसे पहले ध्यान रखिए एमपी में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर इसका निर्माण के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा कराया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक अगर आप मानेंगे तो जय सिंह था, लेकिन माना गया है पुलकेशिन प्रथम को। ठीक है, इसकी राजधानी वातापी थी। कहाँ थी? वातापी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप, मैं कई बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ठीक है, और ये कहाँ पर है? एमपी में रायसेन जिला में है। विश्व विरासत सूची में भी शामिल मिला है और सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का स्तूप है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह की अगली सीरीज आपको जल्दी प्रोवाइड करी जाएगी। चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। इसका पीडीएफ मैंने बताया, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प होगा। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, वहाँ पर जुड़कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।